प्रभात। श्री लक्ष्मी सूक्तम, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्री लक्ष्मी सूक्तम। कहा है कि पद्मान्य पद्मिनी पद्म पत्र पद्म प्रिय पद्म दलाय ताक्षी विश्वप्रिय विष्णु मनोनुकूले पाद पदम पिय सन्निधत्तु स्व। कि है विश्व की प्यारी लक्ष्मी जी, आप पद्मना है, पद्मिनी है, पद्म वाहिनी है, पद्म प्रिया है, पद्म दल सदृश आपके नयन है। आप विश्व की प्यारी और विशंबर के अनुकूल हैं। आपके पाद पद्म मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। हे पद्मान्य लक्ष्मी देवी, आपका श्रीमुख पद्म सरिस है, उर पद्म समान तथा नेत्र भी पद्म सदृश हैं। आप पद्म से पैदा हुई हैं, अतः हे पद्माक्षी मेरे ऊपर दया दृष्टि कीजिए, जिससे मैं सुख को प्राप्त हूँ। हे महाधन्य लक्ष्मी माँ, आप घोड़ा गौ और सब प्रकार के धन देने में समर्थ हैं। हे देवी, मुझे धन दीजिए और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे भगवती, तुम सब प्रजा की माता हो। मेरे यहाँ पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़ा गौ बैल रथ आदि सदा संपन्न रहे और मुझे बड़ी आयु वाला बना दे। अग्नि धन है, वायु धन है, सूर्य धन है, जल धन है, इंद्र धन है, बृहस्पति धन है, वरुण धन है, ये सब मुझे प्राप्त हो। इनके द्वारा मुझे धन मिले। गरुड़ जी सोमपान करें, भद्रासुर को मारने वाले इंद्र भी सोमपान करें। ये सोम्रपाई मुझे सोमयुक्त धन प्रदान करें। जो इस सूक्त का पाठ करने वाले पुण्यात्मा भक्त हैं, उनकी क्रोध मत्सरता लोभ तथा पाप कर्मों में मति नहीं होती। तो हे भगवती हरि वल्लभे लक्ष्मी माता, कमल आपका निवास स्थान है। आप कर में कमल खिलिए रहती हैं। आप अति स्वच्छ धवल वस्त्र चंदन और माला धारण किए रहती हैं। तुम सबके मन की बातें जानती हो। त्रिभुवन की संपदा प्राप्त करने वाली हो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। जो माता लक्ष्मी देवी विष्णु जी की पत्नी है, क्षमा स्वरूपा है, माधव भगवान की प्यारी हैं, सबको सहृदय है और नचित वल्लभा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं उन महादेवी को जानता हूँ, उन विष्णु भगवान की पत्नी का ध्यान करता हूँ। वे लक्ष्मी जी हमें धर्म कार्यों में प्रेरित करें, हम पर दया दृष्टि रखें। जो चंद्र प्रभा के सदृश हैं, जो शंकर की लक्ष्मी है, जो सूर्य के सदृश प्रकाशवती है, हम ऐसे उन भगवती लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, जो सूर्य चंद्र और अग्नि के सदृश प्रकाशवती है। इस लक्ष्मी सूक्त का नित्य पाठ करने वाले भक्त श्री तेज आयु आरोग्य का धारण करता और शोभा को प्राप्त करता है। वो धन्य धान्य पशु और पुत्र बहु लाभ प्राप्त करके 100 वर्ष की दीर्घायु को प्राप्त करता है। इसी के साथ श्री पुरुष सूक्तम। श्री पुरुष सूक्तम कहता है कि शस्त्र शीर्षा पुरुष शस्त्राक्ष शस्त्रपात सभूमि सर्वत्र स्प्रत्वात्यस्थिति दशांगुलम। उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे विपरीत पर विद्यमान है। यह सब जगत पुरुष ही है। भूत भविष्य वर्तमान में वही है। वह अमृत तत्व का और अंत में जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है। इतना भारी ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड, उन परम पुरुष की महिमाएं वे अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उनकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष जो त्रिपाद विभूति है, उसमें अमृत दिव्यलोक है। वे प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए हैं। प्राणवान है, प्राणवान जड़ चैतन्य जगत उन्हीं से है। उन्हीं आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ। इस विराट के आदि पुरुष वे ही हैं। वे आदि पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्त प्रकाश वाला हुआ। उसमें उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा शरीर आदि उत्पन्न किए। उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुई। उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ। उसी यज्ञ पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए, जिनके ऊपर नीचे दोनों और दांत हैं। ऐसे गदर्भ पशु भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं तथा भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई। सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधनभूत पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साध्यगण तथा ऋषिगण आदि उस मानस यज्ञ को यजन करते हुए उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की।
इस पुरुष का मुख क्या है, उसकी दोनों बाहुएं क्या हैं, उसकी जंघाएं क्या हैं, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए, बाहुओं से क्षत्रिय हुए। इस पुरुष के जो दोनों उरु हैं उनसे वैश्य, पैरों से शूद्र प्रकट हुए। उनके मन में चंद्रमा हुए, मन से चंद्रमा हुए, चक्षु से सूर्य हुए, कानों से वायु तथा प्राण हुए और मुख से अग्निदेव हुए। उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक हुआ, सिर से स्वर्ग प्रकटित हुआ, पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोग कल्पित हुए। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने भविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। उस यज्ञ में बसंत ऋतु तो घृत, ग्रीष्म ऋतु, ईंधन और शरद ऋतु हवी हुई। जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ में 7 छंद इसकी परिधियाँ मान ली और 21, 12 महीने, 5 वस्तुएं, 1 आदित्य, 3 लोक या 3 अग्नि समाधियाँ बनी। देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का सृजन करते हैं। इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के साध्यगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते थे। आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ। उस रस रूपक तद्रूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा। एक शुभ करके देवता होते हैं, एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न आजान प्रधान देवता होते हैं। मैं इन महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य मंडलस्थ हैं और जो तम से परे हैं। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है। इसके अतिरिक्त जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। वह जो प्रजापति है, वो अंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और राम कृष्ण आदि अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। धीर पुरुष उसके स्थान रूप को भलीभांति देखते हैं। ये संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। जो प्रजापति देवताओं को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उसी ब्रह्मी दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। ब्रह्म से जायमान दैदीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता भस्म होंगे। हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्श्व हैं। नक्षत्र आपके रूप हैं। पृथ्वी, स्वर्ग, मुख, विकास हैं। हमें आप प्यार करते हैं, इसलिए हमारा अभ्युदय चाह होगी। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।